नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। डिविजन पे हम करवाते हैं आपको हर सेट में 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। आइए ये बताते हैं आपको। देखिए ये आपका सेट नंबर 28 है। इसके पहले 1 से लेकर 27 तक का हम करंट अफेयर्स आपका वीडियो बना चुके हैं। जो नहीं देखे हैं जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको 1 से लेकर 27 तक का वीडियो आपको मिल जाएगा। और प्रत्येक करंट अफेयर्स में बहुत ही विस्तार तरीके से बताया जाता है, ताकि एग्जामिनेशन हॉल जब जाइएगा तो वहाँ कोई कंफ्यूजन ना हो। चाहते हैं फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें, ध्यान से मेरी बातों को सुने, आप बहुत स्ट्रांग जरूर बनिएगा। आइए तो स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवंबर 2020 मशरूम की एक नई प्रजाति की खोज की गई। देखिए मशरूम बहुत लोग खाए में होंगे, प्रजाति क्या है, खोज किया गया, जिसका नाम है बायोल्यूमिनिसेट मशरूम। क्या नाम है उसका? नाम है बायोल्यूमिनिसेट मशरूम। यह प्रजाति किस राज्य में है? वो किस राज्य में प्रजाति के बारे में बताएगा, बताइए। ए मिजोरम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी असम। बताना है ये कौन सा राज्य से बिलोंग करता है आपका मशरूम। जो प्रजाति पाया गया है कौन सा राज्य में पाया गया है? देखिए ये पाया गया है आपका मेघालय में। मीन्स वन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघालय राज्य में यह प्रजाति पाई गई, जिसका नाम क्या रखा गया है? बायोल्यूमिनिसेट। पूछा जाएगा परीक्षा में उस प्रजाति का नाम क्या है मशरूम का, आंसर देना होगा बायोल्यूमिनिसेट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर भी करें। और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करना ना, सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डेली बेसिस पे लेके आते हैं। चाहे कोई भी एडमिशन हॉल हो आपको बहुत फायदा होगा। चाहे करंट अफेयर्स आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जेएसएससी, किसी टाइप का एग्जामिनेशन में करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए बात कर रहे हैं हम लोग मेघालय के बारे में। देखिए मेघालय का आपका राजधानी है शिलोंग। मेघालय आपका निर्माण हुआ था 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। मेघालय बना था, मतलब कि मेघालय अपना मनाता है स्थापना दिवस 21 जनवरी को। देखिए मेघालय के आपका प्रेजेंट टाइम में कहा जाए गवर्नर मिस राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो है मेघालय के राज्यपाल हैं। और मेघालय के जो आपके मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, मेघालय के मुख्यमंत्री याद रखिएगा, कोनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। करें मिल जाती है क्वेश्चन नंबर आपको 1 से। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूएसए का नया विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? बात आती है यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होगा। देखिए फुल फॉर्म आपका यूएसए का। आइए देखिए ऑप्शन ए है जैक सुलिवन, बी जॉन केरी, सी एंटनी ब्लिकेन और डी इनमें से कोई नहीं। तो यूएसए का नया विदेश मंत्री बनाया गया है आपका एंटनी ब्लिकेन को। 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए। रखिएगा यूएसए का नया बनाया गया विदेश मंत्री एंटनी ब्लिकेन को। आइए बात करते हैं यूएसए मतलब अमेरिका के बारे में। देखिए अमेरिका का आपका देखिए राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका का मुद्रा का नाम है डॉलर। अमेरिका का संसद का नाम है आपका कांग्रेस। और अमेरिका का प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडन है, जो अमेरिका के 46 नंबर के प्रेसिडेंट हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी बड़ी अंतर से हरा के जो बाइडन जो है अमेरिका का राष्ट्रपति नवंबर 2020 में बने। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड कहता है ब्रूस एविडियन जिनका निधन नवंबर 2020 में हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थे ब्रूस एविडियन? ए पत्रकारिता, बी खेल, सी राजनीति और डी संगीत। तो ब्रूस एविडियन जिनका निधन डेथ हो गया नवंबर 2020 में, वो संबंधित थे आपका संगीत से। मीन्स 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इंग्लिश प्रीमियर लीग। इंग्लिश प्रीमियर लीग मतलब क्या हो गया? ईपीएल मींस इंग्लिश प्रीमियर लीग में 64 मैच में अजय रहने का कीर्तिमान नवंबर 2020 में किस टीम ने बनाया है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी कभी आपको परीक्षा में पूछ लिया करता है। देखिए यहाँ पे है ईपीएल मतलब इंग्लिश प्रीमियर लीग, और भारत से कराया जाता है आईपीएल मतलब इंडियन प्रीमियर लीग। यहाँ पे आपका है इंग्लिश प्रीमियर लीग में 64 मैच में अजय मतलब नॉट आउट रहने का कीर्तिमान मतलब गौरव जो है नवंबर 2020 में किस टीम ने बनाया है? आइए बात करते हैं। ऑप्शन ए लिसेस्टर, बी लिवरपूल, सी मैनचेस्टर और डी लंदन। देखिए सब टीम का नाम है। तो बनाया है आपका लिवरपूल ने, मीन्स फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजय मतलब हो गया जीत रहने का, ठीक है। तो लिवरपूल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीन्स 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन कहता है सतत विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान कितने नंबर पर रहा है? सतत विकास रिपोर्ट 2020 में ए 101, बी 105, सी 112, डी 117। तो सतत विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान आपका वो 117 रहा है, मीन्स 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना रहा? 117 रहा है आपका। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी क्या है कि आपका कितने स्थान पर रहा है भारत, एग्जाम पूछ लिया करता है, रखिएगा सतत विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान 117 नंबर पे रहा है पोजीशन में। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 1 से 10 लाख आबादी वाले शहर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया था 1 से 10 लाख आबादी वाले शहर में? ए मैसूर, बी अंबिकापुर, सी तिरुपति और डी गांधीनगर। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 1 से 10 लाख आबादी वाले शहर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उस शहर का नाम आपका है 6 का ऑप्शन नंबर बी अंबिकापुर जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त, स्वच्छता मतलब सफाई के मामले में। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिशन सागर की शुरुआत मई 2020 में किस पोस्ट से हुई? क्या चीज है? मिशन सागर स्टार्ट जो है मई 2020 में किस पोस्ट से हुई? ए आईएनएस केसरी, बी आईएनएस खंडेरी, सी आईएनएस अरिहंत और डी आईएनएस चक्र। तो मिशन सागर की शुरुआत मई 2020 में आपका आईएनएस केसरी के द्वारा हुआ, मीन 7th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आईएनएस केसरी। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वर्ष 2021 में किस विद्रोह का 100वां वर्षगांठ मनाने का निर्णय लिया गया है? क्या है? वर्ष 2021 में जो है उस विद्रोह का आपको नाम बताना है जो 100वां अपना 100th वर्षगांठ मनाने का निर्णय फैसला लिया गया है। ए खिलाफत आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी मोपला विद्रोह, डी वायकोम सत्याग्रह। तो आपका जो मनाएगा 100वां वर्षगांठ मान निर्णय लिया है वो है आपका मोपला विद्रोह, मीन्स 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोपला विद्रोह जो है अपना 100वां वर्षगांठ मनाने का निर्णय लिया, याद रखिएगा मोपला विद्रोह। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा देश ने 2020 में इस्तांबुल समझौते से अलग होने का निर्णय लिया है? इस्तांबुल से क्या है? अलग होने का निर्णय कौन सा देश लिया है? ए तुर्की, बी सूडान, सी पोलैंड और डी अमेरिका। तो पोलैंड देश ने 2020 में इस्तांबुल समझौते से अलग होने का निर्णय लिया है, मिस 9th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। पोलैंड जो ऐसा कंट्री है
वो आपका इस्तांबुल से अलग होने का निर्णय लिया है। आइए बात करते हैं जरा सा हम लोग पोलैंड के बारे में। देखिए पोलैंड का आपका कैपिटल का नाम है वारसा। देखिएगा पोलैंड का राजधानी है वारसा। पोलैंड का मुद्रा का नाम है जलोती। क्या नाम है पोलैंड की मुद्रा का? नाम पूछेगा जलोती किस देश की मुद्रा का नाम है, कहना होगा पोलैंड। पोलैंड का संसद का नाम है सोजिम। और पोलैंड के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं आंद्रेज डूडा। कौन है? आंद्रेज डूडा पोलैंड के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं। और पोलैंड का बात किया जाए प्राइम मिनिस्टर मतेयुसज मोरोबेस्की है। कौन है पोलैंड के प्रधानमंत्री? मतेयुसज मोराबेस्की। जानकारी मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 9 से। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चीन ने सिंजेन कर्नाली नदी के मार्ग को मोड़कर किस देश की प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करने वाली नदियों के प्रवाह को प्रभावित कर भूभाग पर कब्जा कर लिया है? ए ताइवान, बी भारत, सी नेपाल और डी भूटान। तो भूभाग पर कब्जा कर लिया है वो आपका देश का नाम है नेपाल। मिस 10th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम नेपाल के बारे में। देखिए नेपाल का कैपिटल हो जाएगा काठमांडू। नेपाल की मुद्रा का नाम है नेपाली रुपया। और नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। और नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम है विद्या देवी भंडारी जो है नेपाल की राष्ट्रपति हैं। और नेपाल का बात की जाए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री मिस पीएम है नेपाल के केपी शर्मा ओली। और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। याद रखिएगा नेपाल आपका एक चीज के इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा चोटी जो कहा जाए वो नेपाल में स्थित है। उसका नाम है माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। सबसे चोटी याद रखिए क्या बता दिए? 8,848 मीटर जो है वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा चोटी कहा जाए तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। इतना आपका रखना जरूरी है इस क्वेश्चन से। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिप्री जो स्टॉकहोम में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है की रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के 9 देश के पास परमाणु शस्त्र हैं, उसमें शामिल देश नहीं है। जो देश शामिल नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। ए उत्तरी कोरिया, बी इजराइल, सी फ्रांस और डी जापान। तो क्वेश्चन कहता है सिप्री जो क्या है स्टॉकहोम स्थित है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है कि रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के 9 देश के पास परमाणु शस्त्र है, उसमें से कौन से देश के पास नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जापान के पास तो शस्त्र शामिल नहीं है। अब बात आती जब जापान के बारे में, आइए जानेंगे जापान के बारे में। देखिए जापान का आपका राजधानी का नाम है टोक्यो। जापान की मुद्रा का नाम है येन। और जापान संसद का नाम है आपका डायट। और जापान के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति हैं सम्राट आकिहितो। जापान के राष्ट्रपति हैं सम्राट आकिहितो। और जापान प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री हैं योशी हिदे सुगा। जापान प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं योशी हिदे सुगा है। इतना याद रखिएगा, आपको कभी परीक्षा पूछ लिया करता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट 2020 के अनुसार चीन ने वैश्विक बाजार में 53 देशों को हथियार निर्यात में चीन का स्थान हो गया है। क्या किस नंबर में चीन जो है पोजीशन प्राप्त किया है वैश्विक बाजार में 53 देशों के हथियार में? ए 5, बी 4, सी 3 और डी 2।
तो चाइना का पोजीशन आपका जो है नंबर 5 में है, मीन्स 12th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जब बात होती है चीन देश का, आइए बात करते हैं चीन के बारे में। देखिए चीन का राजधानी आपका बीजिंग है। पूछेगा बीजिंग किस राजधानी का है ना, होगा चीन का। चीन का देखिए मुद्रा का नाम रेन मिनबी है, पहले आपका युआन था, अब बदल के हो गया है रेन मिनबी। और संसद का नाम आपका है पीपुल्स कांग्रेस। और चीन के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग, याद रखिएगा सी जिनपिंग चीन के प्रेसिडेंट हैं। और चीन का बात किया जाए यहाँ का पीएम ली किकियांग जो है प्रधानमंत्री हैं चीन का प्रेजेंट टाइम में, ली किकियांग। पता ही होगा आपको चीन के वुहान शहर से आपका कोविड-19 कोरोना वायरस फैला था, जो कि पूरे देश में लगभग हर देश में ये फैल गया था। इससे लोगों की अर्थव्यवस्था भी खराब हो गई थी, आपको पता होगा। जानकारी मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 12 से। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन में कहता है आपका कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अगस्त सितंबर 2020 में किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड शुरू किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहां पूछ सकता है आपको कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अगस्त सितंबर 2020 में कौन से देश ने क्या किया है, ऑपरेशन लीजेंड स्टार्ट किया है। ए फ्रांस, बी भारत, सी अमेरिका और डी रूस। तो आपका स्टेट स्टार्ट किया है अमेरिका देश ने, 13th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। आइए फिर बात जब होता है इसने क्या किया है, ऑपरेशन लीजेंड शुरू किया है अमेरिका देश ने। आइए बात की अमेरिका को, आइए देखिए अमेरिका का राजधानी आपका है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की मुद्रा का नाम है डॉलर। और अमेरिका का प्रेजेंट टाइम संसद जो है इसके आपके वो कांग्रेस है अमेरिका के। और अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडन है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व जैव ईंधन दिवस पर भारत की थीम क्या थी। विश्व जैव ईंधन दिवस पर भारत की जो है कभी कभी थीम पूछ जाया करता है। ऑप्शन ए जैव ईंधन प्रकृति की सुरक्षा, बी जैव ईंधन पर्यावरण सुरक्षा, सी जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत, डी जैव ईंधन की ओर प्रगतिशील भारत। तो विश्व जैव ईंधन दिवस पर भारत की आपकी थीम थी जैव ईंधन की और आत्मनिर्भर भारत, मीन्स 14th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए। रखिएगा विश्व जैव ईंधन दिवस की थीम थी जैव ईंधन की और आत्मनिर्भर भारत। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 नवंबर 2020 तक भारत के लिए कितने उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसका मतलब होता है कि फुल फॉर्म जो जीआई का जियोग्राफिकल इंडिकेशन, कोई वस्तु कोई सामान पर अच्छा उत्पाद के लिए उसे जीआई टैग प्राप्त होता है। बताइए कितने उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है 1 नवंबर 2020 तक। ए 361, बी 729, सी 624 और डी 391। तो 1 नवंबर 2020 तक भारत के 361 उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो गया है, मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है 361 को प्राप्त हुआ है। मिस 15th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोविड-19, इसको नाम कह देखिए कोरोना वायरस शॉर्ट में कहा गया है, कोविड-19 महामारी की वजह से आईओसी ने डकार यूथ ओलंपिक को स्थगित कर दिया। अब इसका आयोजन होगा, इसका आयोजन अब कब होगा वो बताना है। देखिए ऑप्शन ए 2022, बी 2023, सी 2025 और डी 2026। तो इसका आयोजन आपका डकार यूथ ओलंपिक क्वेश्चन का इसका आयोजन होगा 2026 में, मीन्स 16th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन अब 2026 में किया जाएगा। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मारियो गोमेज ने 2020 में संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित था।
ए टेनिस, बी फुटबॉल, सी बैडमिंटन और डी पोलो। तो मारियम गोमेज 2020 में संन्यास ने घोषणा किए, वह संबंधित था आपका फुटबॉल खेल से। याद रखिएगा, फुटबॉल खेल में 11 प्लेयर खेला जाता है, एक बार में कितना खेला जाता है, 11 प्लेयर एक बार में खेला जाता है फुटबॉल में आपका। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 18 कहता है यूनेस्को गिलमोर कैनो वर्ल्ड फ्रीडम पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ। यूनेस्को, देखिए क्या होता है फुल फॉर्म, UNESCO, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म आपका यूनेस्को का। ऑप्शन ए जिनेत बेडोयालिमा, बी क्या वसो, सी वालोन और डी रवीश कुमार। तो यूनेस्को गिलमोर कैनो वर्ल्ड फ्रीडम पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है आपका जिनेथ बेडोयालिमा को। मिस 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पीसी महालनोबिस पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ। देखिए पुरस्कार का नाम है आपका पीसी महालनोबिस। ये अवार्ड जो 2020 किसे प्राप्त हुआ। ए रघुराम राजन, बी विरल आचार्य, सी रंगराजन, ऑप्शन डी विमल जलान। तो आपका पीसी महालनोबिस पुरस्कार प्राप्त जो है ऑप्शन नंबर सी रंगराजन को प्राप्त हुआ है। मिस 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रखिएगा पीसी महालनोबिस पुरस्कार सी रंगराजन को प्राप्त हुआ है। आइए आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। लास्ट क्वेश्चन है आपका सेट नंबर 28, सेट नंबर 28 करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है। भारत से बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। भारत से बाहर यानी अलग कंट्री में विश्व का क्या है पहला योग विश्वविद्यालय, मतलब क्या है योग यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित स्टैब्लिश्ड किया गया। ए लॉस एंजिल्स, बी पेरिस, सी मॉस्को, डी डबलिन। तो भारत से बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय आपका लॉस एंजिल्स में खोला गया। मिस 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉस एंजिल्स में विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। अब देखिए यहाँ बात किया जाए योग का बारे में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका प्रत्येक 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो ये वीडियो आपको लास्ट कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा अभी तक लाइक नहीं किए फ्रेंड्स, एक लाइक करके अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। करंट अफेयर्स का वीडियो इसी तरह मिलता रहेगा, आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि आप परीक्षा से बढ़िया तरीके से तैयार होकर जाएं और बढ़िया नंबर प्राप्त कर सकें। जब किसी टाइप का कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। आपको चैनल में इजी लर्निंग क्लासेस में आपको और भी आपका वीडियो बनाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आगे मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू। ओके।